उत्तर वैदिक काल। 1 जनसंख्या में वृद्धि। इस काल में जनसंख्या में वृद्धि हुई, कई नए गांव बसाए गए और पुराने गांवों का विस्तार हुआ। कृषि उत्पादन बढ़ा, जिससे अधिक लोगों का पालन पोषण संभव हुआ। 2 राजनीतिक संगठन। जनपदों और महाजनपदों का उदय हुआ, राज्य का आकार बड़ा होने लगा, राजा को सम्राट या राजन कहा जाने लगा। राजा की शक्ति बढ़ी, उसे कर और सेना रखने का अधिकार था। राजा सभा और समिति की सलाह से कार्य करता था। 3 सामाजिक परिवर्तन। वर्ण व्यवस्था सख्त होने लगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की स्थिति और कार्य निश्चित हो गए। जाति व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, उन्हें पहले की तुलना में कम अधिकार मिलने लगे। पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज की स्थापना हुई। 4 अर्थव्यवस्था। कृषि इस काल की मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। हल और बैलों के प्रयोग से खेती अधिक उत्पादक हुई। लोहे के औजारों, हल, कुदाल, दरांती आदि का उपयोग बढ़ा। पशुपालन, व्यापार और शिल्प कला कारीगरी भी विकसित हुए। गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि पाले जाते थे। 5 धर्म और दर्शन। इस काल में कर्मकांड, यज्ञ आदि बहुत बढ़ गया। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें यज्ञों के नियम विस्तार से बताए गए। उपनिषदों की रचना हुई, इनमें आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, पुनर्जन्म जैसे गहन दार्शनिक विचार मिलते हैं। प्रमुख उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, छह। शिक्षा गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का उद्देश्य था वेदों का अध्ययन, चरित्र निर्माण और व्यावहारिक ज्ञान। शिक्षा में वेद, वेदांग, गणित, खगोल, चिकित्सा, धनुर्वेद आदि विषय पढ़ाए जाते थे। 7 कला, साहित्य और भाषा। इस काल का प्रमुख साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक और गृह सूत्र, धर्म सूत्र आदि। संस्कृत भाषा का अधिक विकास हुआ। संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता था। मिट्टी के बर्तन, आभूषण, वस्त्र और चित्रकला का भी विकास हुआ। याद रखें, उत्तर वैदिक काल में समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, शिक्षा, साहित्य और कला सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और भारतीय सभ्यता की नींव और मजबूत हुई।